इस धरातल को आप मापने लगे तो उस वक्त कोई मंगलाशासन करने के लिए नहीं थे पास में। मंगलाशासन का मतलब होता है आपकी जय हो, इस तरह बोलना। जैसे द्वारकाधीश के वहां जाते तो रण छोड़ राय की जय, उनके सामने जाते हैं तो वही करने का है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस काम के सिवाय बाकी सब कुछ करते हैं, सब मांगते हैं, प्रभु कृपा करो, मैं दुखी हूं। प्रभु बोलते हैं कि आप दुखी है तो कम से कम आकर के मेरे पास बोलते हैं, मैं भी तो दुखी हूं, मैं किधर जाऊं, किसके पास जाकर के बोलूं, वो भी तो दुखी है। हम मानते नहीं है कोई भी बात। उनके द्वारा दिया गया शास्त्रों के हिसाब से जी नहीं पा रहे, आदेशानुसार चल नहीं पा रहे। पिताजी जो बोलते हैं वो बेटे मानते नहीं है, तो पिताजी को दुख तो होता है। तो प्रभु बोलते कि आप सब दुखी है तो मेरे पास आकर के रोते हैं, मैं दुखी हूं, किधर जाऊं मैं। इसलिए ये दुख इत्यादि को भूल करके हमको जय हो बस वही करने का है। तो कल के पाशुर में, कल के पद्य में अम्मा जी वही बोले, प्रभु आपकी जय हो, बार बार बोलते रहे। तो प्रभु जैसे अम्मा जी ने कहा वैसे एक दिव्य सिंहासन पे आकर के कन्हैया अभी विराजे हैं, बैठे हैं। अभी अम्मा जी से पूछते हैं, प्रभु क्या चाहिए आपको, कुछ तो मांगने तो आए हैं आप, मालूम पड़ता है कुछ तो मांगने तो आप आए हैं, तो क्या चाहिए करके आप बताइए। तब अम्मा जी बोलते हैं, आपसे किसी अन्य पुरुषार्थ को मांग करके हम आए नहीं, आपसे और कोई चीज मांगने वाले नहीं है, हम आपसे आप ही को मांगने वाले, आप ही को मांगने वाले। जैसे कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, ये सब बहुत अद्भुत चीज है। आप जो भी मांगेंगे देने योग्य है। कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि, हम जो भी मांगते हैं तो वो दे सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे पास ही रहो। ये कल्पवृक्ष, आप कृपा करके मेरे घर पे ही रहो ना, जब भी जरूरत पड़े तो मैं मांगता रहूं। चिंतामणि जी आप भी साथ में आ जाइए। ऐसा नहीं चलेगा, एक बार कभी देखने मिलेंगे तो जो आप मांगेंगे वो देंगे, पहले तो वो देखने मिलेंगे ही नहीं, इतना कहाँ नसीब है। लेकिन हमारे साथ ही आने के लिए तैयार है, कामधेनु जैसे, चिंतामणि जैसे और कल्पवृक्ष जैसे जो माने जाते हैं, ऐसा एक बंधा हमारे साथ ही आने के लिए तैयार है। लेकिन बोलते हैं कि कोई बुलाते नहीं तो क्या करूं, भगवान ही है और कोई नहीं। उनके पास जा करके उनसे कुछ मांगने से अच्छा उन्हीं को मांगना, बस आप ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए, हमको आप ही चाहिए। तो अम्मा जी बोलते हैं कि आपके पास कुछ अन्य पुरुषार्थ को मांगने के लिए नहीं आए हैं हम, बस आप ही को मांग करके हम आए हैं आपके पास। प्रभु आप देखिए, हमारे लिए, हमारे कुल में अवतीर्ण हुए, गोपाल बन के तो आए। गोपाल इति कृष्णत्वं प्रचुर क्षीरवाञ्छया श्रितो मातृस्तन क्षीरमपि अलभ्यम त्वया कृतम्। एक चाटू है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। कोई बंदा दूध बहुत पसंद करता है, दूध पीता रहता है, दिन में 6-7 लीटर दूध पीता है समझो। तो घर वाले बोले इतना दूध पीता है तो तेरे लिए तो दूध तो कृष्ण ही दे सकते हैं, गोपाल ही दे सकते हैं। तो कृष्ण के शरण में जाओ, वो आपको बहुत दूध देंगे, क्योंकि गोपाल है, गोपाल है भगवान। तो कृष्ण के पास जाओ, आपको खूब दूध मिलेंगे। लेकिन कृष्ण के पास जाने से क्या हुआ,
जो जन्मों से दूध मिलता था वो दूध भी बंद हो गया। समझ में आया बात? कृष्ण गोपाल है तो दूध दही इत्यादि तो भरपूर है वहां। तो किसी ने बोला कृष्ण के पास जाओ, बहुत दूध मिलेंगे। तो कृष्ण के शरण में गया, तो जाने के बाद वो बंदा बोलता है, उनके शरण में गया तो जो दूध जन्मों से मिलता था वो भी बंद થઈ ગયું। क्यों? प्रभु के शरण में जाते हो तो बारंबार संसार में आना बंद हो जाता है। बारंबार संसार में आना बंद हो जाता है तो बारंबार माँ के स्तनों से जो हम दूध पीते हैं बच्चे, वो तो बंद तो हो ही जाएगा ना। इसका मतलब यह हुआ कि उनके शरण में जो जाता है वो पुनः यहाँ लौटकर आता नहीं है। मतलब दूध काय माटे बंद। मातृस्तन क्षीरम, क्षीर माने दूध, मातृस्तन क्षीरम, माता जी बहुत प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो भी बंद हो गया। आपके पास आने से किसी ने बोला कि तुम्हारे पास आने पर ज्यादा दूध मिलेगा क्योंकि तुम गोपाल हो, लेकिन जो मिलता था वो भी बंद कर दिया आपने। अच्छा किया। मतलब तो प्रभु गोपाल बन के तो आए। रामायण में राजा दशरथ, उन्होंने पुत्र कामेष्टि इत्यादि किया। मालूम है अर्चित, पुत्र कामेष्टि क्या होता है? वो एक यज्ञ, एक हवन। શા માટે किया? हाँ, पुत्र प्राप्ति માટે, संतान प्राप्ति માટે। કેટલા સંતાન મળ્યા दशरथ राजा ने? कौन कौन? राम आखिर आए क्यों? अच्छा, फिर भी बढ़िया बोले। भारत तो सबसे पहले बोले ना आप, राम को बहुत अच्छा लगेगा। राम को बहुत अच्छा लगेगा। भरत का नाम कोई लेते हैं तो राम खुश हो जाते हैं। देखो, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये आर्डर है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि किया, 4 बच्चे मिले। एक राजा को 4 मिले, वो रामायण है। यहां 4 माता पिताएं प्रार्थना किया तो एक पुत्र मिले, वो भागवत है। वसुदेव देवकी, नंद जी यशोदा। वहां एक दशरथ, 4 पुत्रों मिले। यहां 4 लोग मिलकर के प्रार्थना किया, एक पुत्र मिले, कन्हैया। ஒருத்தி मगनाई पिरंदु, ஒருத்தி अद्वितीया। देवकी माँ जो है अद्वितीय है। क्यों? देवकी माँ के सदृश कोई माँ है ही नहीं। क्यों? प्रभु साक्षात प्रभु उनके पेट में गर्भवास करके बाहर आए हैं। ये सद्भाग्य किसको मिल सकता है? साक्षात परमात्मा आप श्री के पेट में गर्भवास किए हैं, इसलिए आप अद्वितीय हो। कोई समान स्त्री, आपके सदृश समान स्त्री कोई है ही नहीं। तो देवकी माँ जो है वो अद्वितीय, क्या बोलते हैं? अद्वितीय। वेदों में भी ऐसा आता है, देवकी पुत्राय कृष्णाय है। कृष्ण की पहचान इस तरह देते हैं कि देवकी पुत्र है कृष्ण। देवकी नंदन बोलते हैं ना, देवकी नंदन बोलते। तो देवकी माँ बहुत भाग्यशाली है, अद्वितीय है, क्योंकि परमात्मा आपके पेट में 10 महीने रह करके जैसे मानव जैसे जन्म लेता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा जन्म कर किए हैं। तो आप भाग्यशाली हो। मगनाई पिरंद, हम सब कर्मवश्य है, कर्म के हिसाब से यहां सब चलता है। तो कर्म के वश में, कर्म के अधीन में जो मानव होता है, उनको जो कुछ यहाँ भोगना पड़ता है, और प्रभु ने जो यहाँ अवतार करके उनको भी जो भोगना पड़ा, तो कर्म के वश में आकर के हमें बहुत कुछ भोगना पड़ता है। तो हमको समझ में आता है कि ये सबका कारण कर्म ही है। प्रभु को भी देखिए, यहां जन्म लिया मथुरा में, तो एक रात भी अपने माँ के पास वो आराम से सो नहीं पाए। एक दिन रुके थे वहां जेल में। प्रभु क्यों जेल में आए सबसे पहले?
जेल में क्यों अवतार किया? संसार एक जेल है, ये हमको समझाने हेतु आए। ये संसार जेल है, समझो। मैं आया हूं तो एक दिन में मैं भी कितना परेशान हो गया हूं, देखो तो आपको कैसे ये छोड़ेगा। प्रभु आए, देवकी माँ के पुत्र बन के आए, तो एक रात भी अपने माँ के पास वो आराम से सो नहीं पाए, तो उसी रात प्रभु को लेकर के और कोई जगह पे छोड़ना पड़ा, नंद बापा के वहां ले जा करके छोड़ना पड़ा। तो संसारी गण, हम लोग जो कर्म के अधीन हो करके यहाँ जो कुछ भोगते हैं, अनुभव करना पड़ता है, प्रभु कृपा के वश में आकर के सब उन्होंने भी अनुभव किया। किसके लिए ये सब कष्ट उठाया आपने? हमारे लिए। प्रभु को तो कोई जरूरत नहीं है ये सब कष्ट उठाने की, लेकिन कष्ट सहन किया तो हमारे लिए। नाटिल पिरंद पड़ाधन पट्ट मणि सर कहा, षटकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं। यहाँ आप अवतार करके क्या क्या कष्ट आपको भी अनुभव करना पड़ा, भोगना पड़ा, वो सब किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि हम कर्म के अधीन पर है, आप कृपा के अधीन पर है, कृपा के वश में है आप। कृपा किए बिना आपको चैन नहीं लगता है, कृपा किए बिना आपको अच्छा नहीं लगता है। बोलते कि कृपा करता रहूं, कृपा मैं करता रहूं, और संसारियों के लिए कोई भी कष्ट हो मैं सहने के लिए तैयार हूं, आप बोलते। तो वरुत्ति मघन, देवकी के पुत्र बन करके आए आप, वो रीरविल, एक रात, अद्वितीय रात। जैसे देवकी अद्वितीय माँ, वैसे रात भी अद्वितीय रात, भयंकर रात बोलते हैं ना, खतरनाक रात्रि। मैं कभी कभी विचार करता हूं, मैं बोलूंगा आप सबसे भी, आप सब 1 मिनट के लिए अपने आप को देवकी माँ समझिए। हम सब अभी देवकी माँ है, बैठा हुआ है, परमात्मा आया है पुत्र बन करके, लेकिन जोर से प्रभु को बुला नहीं पाती है, क्योंकि कंस सुन लेगा तो तकलीफ। जितने भी कंस के सेवक वहां बैठे हुए हैं, वो सब सुन लेंगे तो प्रॉब्लम ही है फिर। तो जोर से प्रभु को वो बुला भी नहीं पाती। भगवान रोते हैं, बालक बन के आ गए तो सामान्य मनुष्य बालक की तरह प्रभु रोते हैं, तो वो दबाती है, जोर से रो मत, वो सुन लेगा तो हैरान है, फिर रोती है बेचारी। वापस बोलता हूं कि हम सब अभी देवकी माँ है, थोड़ा सोचिए, हम भी बोलते हैं कि जीवन में इस तरह कष्ट है, उस तरह कष्ट है। वो जो रात, अद्वितीय रात्रि, भयंकर रात्रि, खतरनाक रात, बेटा का जन्म हुआ, वो जैसे चाहती है वैसे प्यार तो नहीं दे पाती है, और पतिदेव को शांति से बोलती कि जल्दी ले जाओ, जल्दी शांति से ले जाओ, वहां पहुंचा दो कुछ भी करके, आप भी अपना ख्याल रखना। तो लेकर गए, तो हाथ में ले करके, जैसे प्रभु को मालूम भी नहीं है वापस देख पाऊं कि नहीं, वापस मिलेंगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं। और वो गए तो जाते जाते वसुदेव जी को पकड़ करके कंस बच्चे के साथ साथ उन्हें भी मार डालेगा, संभावना है। वो गए तो वापस आएंगे कि नहीं वो मालूम नहीं है, अपना आगे का क्या होगा वो मालूम नहीं है। मुझे एक बात दुख होता है बहुत, लोग मूवीज को बहुत पसंद करते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं, अरे सब जबरदस्त मूवी, गजब की मूवी लोग बोलते हैं। तो 1-2 साल पहले लोग बाहुबली बाहुबली करके बोलते थे, उसमें दिखाते एक माँ कोई बैठी है सही, जेल में रखा गया है, लूटा कहां से ये सब बातें, आप बताइए लिया कहां से? माँ बैठी है तो बेटे बाद में आता है तो बचाता है, ऐसा दिखाते हैं। कहां से लिया ये सब बातें? भागवत जी से लिया, महाभारत से लिया, रामायण, सब मिक्स करके देते हैं, तो लोग बोलते हैं कि गजब की। अरे पुराणों पढ़ो, सुनो तो सही। माँ इस तरह है, माँ बाप दोनों इस तरह है, जेल में है, और इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन मेरा बेटा आएगा। तो 8 साल का था तब आया था कन्हैया, 8 साल के थे तब आए, और आकर के उन्होंने बचाया माँ बाप को। तो लेके गए और वहां छोड़ के वापस आ गए। तो वो रात जो है हमारे लिए तो एक रात है, 7-8 घंटे की एक रात, लेकिन देवकी माँ के लिए
एक एक पल उन्होंने जो अनुभव किया उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वो गए तो वापस आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, तो आ गए भगवान की दया से। इसलिए वो रीराविल, वो जो रात है वो अद्वितीय रात, ऐसी रात पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, समझो भयानक रात ऐसे। हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज के एक शिष्य हुए धनुर्दास स्वामी जी महाराज। आप बहुत विचित्र भक्त। आप क्या करते थे, रात होते ही घर से बाहर आते थे और रात जी, रात देव, रात्रि देव आपको प्रणाम करके प्रणाम करते थे। रात जी, रात्रि देव करके प्रणाम करते थे। कभी सुना है ऐसा, रात्रि देव, दिन देव? वो रात को बाहर आते थे, प्रणाम करते थे। आप जैसे कोई देवता है ही नहीं, है रात्रि देव प्रणाम। सबने पूछा ये क्या विचित्र काम क्यों कर रहे हैं आप? तब वो बोले कि नहीं, सबको बचाने वाले प्रभु को भी इस रात ने तो बचाया उस दिन। सबका रक्षक तो प्रभु है, तो प्रभु की रक्षा किया किसने? ये रात ने तो किया, तभी तो नंद बापा के वहां प्रभु आराम से पहुंच पाए। भागवत जी में आता, निशीते तम उद्भूते, हे रात को आए प्रभु। भगवान राघवेंद्र सरकार दिन में 12 बजे दोपहर को आए और कन्हैया रात को 12 बजे आए। वृत्ति मगनाई पिरंद, वो रीरविल वृत्ति मगनाई। और एक अद्वितीय स्त्री, वो कौन है? यशोदा। देवकी भी अद्वितीय है, यशोदा भी अद्वितीय है। यहां पुत्र बन के आए, लेकिन पुत्र हुए वहां, यशोदा जी के वहां। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, प्रभु वहां जाकर के बड़े होने लगे। देवकी मैया से कोई पूछे आपका बेटा जो है वो काला है गोरा है, वो क्या बोलेगी? जन्म हुआ था तब तो काला था, अभी कैसे दिखता है मेरे को मालूम नहीं है। दूध के लिए वो कैसे रोता है, मुझे मालूम नहीं। दांते आ गए कि नहीं, वो मालूम नहीं। चलता है, नहीं वो भी नहीं मालूम है। कम से कम क्रॉलिंग करता है, जैसे बच्चे चलने से पहले जो करते हैं, घुटने से जो चलते हैं, वो करता है, वो भी मालूम नहीं है। वो कौन है? मेरा ही बेटा है। बेटा तो मेरा ही है, लेकिन उसके बारे में मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। यशोदा मैया से पूछो, सब बताएगी, सब बताएगी। ये क्या आपका बेटा है? मेरा ही है, लेकिन देवकी का तो है, लेकिन मेरा ही है। तो सब जानती कौन है? यशोदा मैया जानती है। देवकी माँ कुछ भी नहीं जानती। आज भी आप द्वारकाधीश के वहां जाते हैं तो प्रभु के सामने देवकी माँ बैठे हैं। कितने लोगों ने ध्यान दिया? पहले हम द्वारकाधीश पर ध्यान देवे, बाद में तो देवकी माँ के प्रति ध्यान देंगे ना। तो द्वारकाधीश के सामने देवकी माँ बैठे। क्यों बैठे? भगवान बोले कि आप तो जब जन्म किया था तब मैं कैसे उठता हूँ, कैसे खाता हूँ, कुछ देखने को मिला ही नहीं आपको। माँ, यहाँ मैं आपको एक स्थान देता हूँ, सुबह से रात तक देखते रहो मेरे सामने। तो देवकी माँ विराजते हैं वहां प्रभु के सामने, द्वारकाधीश के सामने। हित चाहने वाले माँ से बढ़कर तो, माँ बाप से बढ़कर तो कोई है ही नहीं हमारे लिए। इसलिए देवकी मैया और यशोदा मैया, यशोदा मैया आप देखिए, प्रभु के सब कुछ थे आप। तो प्रभु 8 साल के थे तो आ गए इधर कंस को मारने, वध करने, सबको बचाने। तो उसके बाद तो ज्यादातर यशोदा मैया से मिलना हुआ ही नहीं। इसलिए तो बोलते कि कन्हैया ही तिरुपति के बालाजी बन के आए, वेंकटेश बन के आए। तो यशोदा मैया वकुड़ा मालिका करके एक माँ बन के आई। और प्रभु बोले पिछले अवतार में आप चाहते थे कि शादी इत्यादि कराना चाहते थे मेरे को, लेकिन मैं तो मथुरा चला गया, फिर आपसे तो ज्यादा मिलना ही नहीं हुआ। इस अवतार में, इस वेंकटेश अवतार में तिरुपति बालाजी के रूप में आया हूं, तो मेरे लिए तो आप ही आकाश राजा के वहां जा करके लड़की मांगेंगे, आप ही जाएंगे। तो वकुड़ा मालिका, यशोदा मैया वकुड़ा मालिका बन के आई और वहां जा करके पद्मावती जी, जो लक्ष्मी जी के अवतार आकाश राजा के वहां पुत्री बन करके आप प्रभु के लिए इंतजार कर रहे थे, तो वहां जा करके वो पूछने लगी कि मेरे बेटे श्रीनिवास के लिए, बालाजी के लिए कृपया कन्यादान करो। तो यशोदा मैया ही वकुड़ा मालिका बन के भगवान की शादी वेंकटेश अवतार में उन्होंने कराया, ऐसा बोलते हैं।
तो वृत्ति अद्वितीय स्त्री सबसे पहले कौन है? देवकी। और अद्वितीय रात्रि, और एक अद्वितीय स्त्री यशोदा। वलित्वलर, भगवान को छुपाकर रखने लगे। क्यों? कंस आएगा, मालूम पड़ेगा तो हैरान तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करता रहता है। भगवान यहां तो आ गए, गोकुल तो आ गए, फिर भी आराम से रह नहीं पाया कंस। कंस कभी सो नहीं पाया आराम से, नहीं। विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछते हैं, विदुर मैं सोता तो हूं लेकिन नींद नहीं आती है, क्यों? सोता तो हूं, लेटता तो हूं, मगर नींद नहीं आती है। विदुर जी बोले, आप पूछते तो मैं जवाब दूंगा। देखो, मैंने बोला नींद की बात किया तो जंभाई आने लगा, नहीं। तो विदुर जी बोले, देखिए, गलत विचार मन में है तो नींद नहीं आती। सबसे पहले विचारों सारो होवुज जोई। सबसे पहले अच्छे अच्छे विचार करो, हमेशा अच्छा ही सोचो, हमेशा अच्छा ही सोचने का है। नहीं, टेंशन बहुत है, विचार बहुत है, ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। सच बात तो वही है, सॉल्यूशन तो हमारे पास तो है ही नहीं, तो खाली विचार क्यों करने का है? उत्पत्ति स्थिति नाशानाम स्थितौ चिंता कुतस्थितः। उत्पत्ति स्थिति नाशानाम स्थितौ चिंता कुतस्तव। यतोत्पत्ति ही यथानाशः स्थिति ही तद्वत भविष्यति। जन्म तो हम सबने लिया है, अपने हिसाब से तो जन्म नहीं लिए हैं, उन्होंने जो दिया हुआ है, लिया है, कर्मा के अनुसार, कर्मानुसार जो प्रभु ने दिया है उसके अनुसार यहाँ स्त्री पुरुष इत्यादि जो भेद भी है, जो भी है, अपने आप मिला हुआ है ना। ये जो है अपने आप मिला हुआ है, और जाने का है तो भी अपने आप होने वाला है। जाने का जो है वो भी अपने आप होने वाला है। तो प्रभु पूछते हैं कि जब आना तेरे वश की बात नहीं है, जाना तेरे वश की बात नहीं है, रहना भी तेरे वश की बात नहीं, मेरे पर छोड़ दो। हम खाली उसी की चिंता करते हैं। वो चिंता भी क्यों करने का है, जब आना भी तेरे हाथ की बात नहीं, जाना भी तेरे वश की बात नहीं, रहना भी तेरे वश की बात नहीं, मेरे पर छोड़ दो टेंशन। बस टेंशन सब लेने के लिए तो प्रभु बैठे नहीं। जैसे पीछे ताड़िए को प्रभु दबाते हैं, वैसे टेंशनों को दबा देंगे प्रभु। आज से तो 20-25 साल पहले ये टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि शब्दों को कोई जानते ही नहीं थे, बोल, नहीं, कोई जानते ही नहीं थे। जैसे जैसे ये टीवी इत्यादि और साधनों और धंधा वगैरह और एजुकेशन भी आप देखिए कितना बहुत आगे बढ़ गया, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा आजकल। मैं बोलूंगा कि टीवी आया तब से टेंशन है, क्योंकि वो एंटेना घुमाने में टेंशन इतना होता था ना। टीवी नहीं आता तो टेंशन में आ जाते थे, जाकर के घुमाते थे, ऊपर से पूछना पड़ा, अभी दिखता है, अभी दिखता है, नहीं तो घुमाता। और ऐसे तो मैंने एक मीम भी पढ़ा था, बहुत अच्छा था। पहले तो दिन में आधे घंटे ही न्यूज दिखाते थे, सब देश तो बढ़िया चलता था। अभी 24 घंटे न्यूज दिखाते रहते, तो बहुत बिगड़ा हुआ है सब। पहले तो दिन में आधे घंटे दिखाते थे न्यूज, सुबह और शाम 15-15 मिनट, तब देश अच्छा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो जब से ये 24/7 न्यूज 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 चैनल, ये चैनल वो चैनल, अपने अपने हिसाब से जो न्यूज बना के सेंसेशनल करके देते हैं, तब से बहुत बिगड़ गया देश। तो आधा घंटा न्यूज अच्छा था, मैं बोलूंगा कि निवेदन करूंगा कि वापस वही करे। सिर्फ 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, इतना काफी। ताजा ताजा, हमको कुछ नहीं चाहिए। होता ही रहेगा, दुनिया है तो कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम तो होता ही रहेगा। उसको बढ़ाते लोग यही चाहते हैं कि किस तरह बढ़ाए जाए, वो उचित बात नहीं है। लेकिन आजकल ऐसा ही चलता है, क्या करे, हर जगह ऐसा ही चलता है। तो पहले जमाने में कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस इत्यादि टेंशन, अभी छोटे बच्चे भी बोलते बहुत टेंशन है यार, 5-6 साल के बच्चे, बहुत टेंशन है यार बोलते। हम बचपन में तो वो सब तो शब्दों के इस्तेमाल कभी किया ही नहीं। अभी तो स्ट्रेस बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं।
साइकियाट्रिस्ट बोल के कितने प्रसिद्ध हो गए आजकल डॉक्टर्स। क्या करे, समय ऐसा हो गया अभी। तो कंस जो है वो तो टेंशन में था, क्यों? विचार अच्छा नहीं था ना, वही बात है, विचार सही नहीं था। इसलिए विदुर जी बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि विचार अच्छा रखो, ये पांडवों को अपना समझो आप तो सब आप आराम से हो जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया नींद आ जाएगी। बस आप पांडवों को दुश्मन समझते हैं आप भी। गीता जी के पहले श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। कौन पूछता है ये? धृतराष्ट्र, पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र का वाक्य है। रामानुज स्वामी जी लिखते हैं, हम समझते थे कि आप बाहर से अंधा है, आज मालूम पड़ा आप अंदर से भी अंधा है। व्याख्यान में लिखते, क्यों? मामका पांडव, मेरे पुत्रों और पांडव। देखो पांडव आपके नहीं है, पांडव भी तो आप ही के है, भाई के है तो आप ही के समझो। लेकिन जब पूछता है तो क्या पूछता है? देखो संजय से पूछता है, रणभूमि में आए हैं कौन कौन? ये पांडव लोग, कौरव लोग, सब रणभूमि आ गए। रणभूमि में क्या कर रहे हैं? ये क्या बात है? रणभूमि में क्या करेंगे? युद्ध तो करेंगे। डाइनिंग हॉल में सब क्या कर रहे हैं भैया? ऐसा कोई पूछेंगे? मैदान में सब क्या कर रहे हैं? मैदान में सब खा रहे हैं, डाइनिंग हॉल में सब खेल रहे हैं। ये सही है, डाइनिंग हॉल में सब खा रहे हैं, मैदान है तो सब खेल रहे हैं। रणभूमि में क्या कर रहे हैं? मामका पांडवाश्चैव, मेरे कौरव, मेरे पुत्रों और पांडव लोग क्या कर रहे हैं? रामानुज स्वामी जी अद्भुत व्याख्यान करते, क्यों ऐसा पूछता, क्या कर रहे हैं? उनके मन में ऐसे विचार है कि मेरे पुत्रों तो ठीक है, पांडव बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहां जाकर के पांडवों बोल देंगे कि भैया दुर्योधन, आपके साथ ये युद्ध नहीं करने का है, आप ही राजा रहो, हम वन में जाते हैं। ऐसा बोल दिया क्या? वो ये चाहता है, ऐसा बोल दिया हो तो बहुत अच्छा है। समाधान, समाधान कैसे? बस पूरी तरह अपोजिट पार्टी को धोखा दे करके समाधान, ऐसा भी होता है ना। समरस हो गया बोलते हैं, कैसे? बस उनको कुछ नहीं देने का है, बस समरस। तो पांडव लोग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि बहुत धार्मिक है। विचार देखो धृतराष्ट्र का, बहुत धार्मिक है। शायद ऐसा भी वो लोग बोल सकते हैं कि हमको राज्य ने, जैसे उन्होंने चाहा वैसे ही तो अर्जुन ने बोला। अर्जुन ने तो बोला हमको नहीं चाहिए, यहाँ मैं युद्ध करने का मन ही नहीं हो रहा है, मैं मूड में नहीं हूं, मैं वापस जाता हूं। वही लोग राजा रहे। तो मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव क्या कर रहे हैं? स्वामी जी बोले आप अंदर से भी अंधा हो, इस तरह पूछेंगे आप? तो इसलिए तो नींद नहीं आती आपको। नहीं, हाथ में कुछ नहीं है तो नींद बढ़िया आती। मेहनत करने वाले, ये खेती बाड़ी करने वाले तो बहुत बेचारे पॉलिटिक्स में आकर के बहुत हैरान हो जाते हैं, वो छोड़ दो। आजकल मेहनत अधिक करने वाले आराम से सो जाते हैं, उनको नींद को बहुत कष्ट करके पिल्स वगैरह लेना नहीं पड़ता है। सच बताओ तो हम लोगों को रात क्यों आती है, ऐसा है अभी आजकल? क्योंकि बैठे बैठे कुछ कर भी नहीं पाते, नींद भी नहीं आती, तो बहुत हैरान हो जाते हैं। रात नहीं आवे तो अच्छा है, ऐसा लगता है, क्या करें बोल। कभी कभी अच्छी तरह आराम से सो करके उठते तो ऐसा लगता है कि कुछ हम जीत करके आए। ऐसे समय ऐसा हो गया। तो तरीक की लान आ गई। कंस बेचारा बहुत टेंशन में था, प्रभु तो गोकुल चले गए, आप तो आराम से रहो ना, इधर रह नहीं पाता था। हमेशा प्रभु के बारे में ही सोचता है, बोलो। तो मैंने बोला कि कंस से बढ़कर कोई भक्त है ही नहीं फिर। नित्य निरंतर प्रभु का ही स्मरण करता है, नहीं, नित्य निरंतर प्रभु का ही स्मरण। यहाँ नारायण वहां नारायण, जहां देखूं वहां नारायण। जहां भी देखता है कन्हैया ही दिखते हैं, बोलो। जहां भी देखता है कन्हैया ही दिखते हैं। तो कंस तो हर पल डरता था। और स्मृति जो है अविच्छिन्न स्मृति प्रभु के। मैं बोला तो वो सबसे बड़ा भक्त है। रामानुज स्वामी जी बोले अविच्छिन्न स्मृति आवश्यक है, लेकिन स्नेह पूर्वम अनुध्यानम भक्ति ही। वो अनुध्यान जो है, वो अविच्छिन्न स्मृति जो है, वो स्नेह पूर्वक होना चाहिए, द्वेष पूर्वक नहीं होना चाहिए। कंस का स्नेह पूर्वक नहीं था भाव,
द्वेष पूर्वक कैसे मारू, किसको भेजू आज में, किसको भेजू? पूतना, शकटासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, वत्सासुर, कपिंधासुर, तृणवर्तकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, बहुत लोगों को भेज दिया। बोलो, अघासुर, ऐसे तो अनेकों को भेजा है। किसको भेजू आज में? साला सोने ही नहीं देता है मेरे को ये कन्हैया, जाके मारना ही है, किसी को भेजना ही है। तो प्रभु वहां गाय चराते चराते विचार करते थे कि मामा जी आऊंगा जल्दी, चिंता ना करशो तमें। आप जो कुछ मेरे को करने के लिए विचार करते हैं ना, वो सब मैं आपको करूंगा। आपको लगेगा कि जिस दिन आप मेरे को देखोगे तो उस दिन लगेगा कि इनको क्यों हमने देखा। ऐसा बोलते हैं कि कंस ने अक्रूर को भेजा, कन्हैया और बलराम को लाओ ऐसे। तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ कन्हैया आएंगे, हमारे पास तो चाणूर मुष्टिक है, चाणूर मुष्टिकों जो बड़े बड़े मल्ल है, बड़े बड़े रेसलर्स है, जो मल्लयुद्ध करते हैं, बॉक्सिंग इत्यादि भी जानते हैं, रेसलर्स है, टाइसन जेवा। तो बोले कि वो दोनों तो आराम से कन्हैया को मार डालेंगी। पहले WWF का बहुत चलता था नहीं, अंडरटेकर करके वो आता था तो बहुत डर लगता था बचपन में, देखने का मन भी होता था और डर भी लगता था। वो पूरा लाइट्स वाइट्स बंद करके वो आता था, ऐसे बोलते वो स्मशान में ही रहता है, ये है वो है करके बहुत डराते थे। वो कार्ड्स भी लोग बहुत खेलते थे WWF के। ये भी महाभारत भागवत से ही लिया हुआ है। उसमें रेसलर्स आते हैं जो चाणूर मुष्टिक इत्यादि, हिटमैन, अंडरटेकर, शान माइकल्स, ऐसे ऐसे जैसे बोलते थे। तो ऐसे है ये। तो कंस विचार करता था ये दोनों हमारे पास है तो आराम से मार डालेंगे। अगर वहां बच जाते तो भी कुवलैया पीड़ करके एक हाथी है हमारे पास, वो हाथी बहुत भयंकर हाथी है, वो अवश्य कन्हैया को मार डालेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। विचार करता है ठीक है, कन्हैया आ गया और मर भी गया समझो, मैं तो मामा हूं, मेरे को तो दुख होना चाहिए। भले अंदर से खुश हूं, अंदर से मैं खुश हूं, लेकिन बाहर तो मैं हंस नहीं पाऊंगा। लोग क्या बोलेंगे फिर, देखो ये मामा हो करके बांजा गया तो इस तरह हंस रहा है, तो लोग क्या बोलेंगे। इसलिए हमको कुछ नाटक करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। अरे भाजा अभी तो मिलने आया गया क्या, ऐसे ऐसे रोना तो पड़ेगा। तो अभ्यास करता है, रिहर्सल करता है। बोलो, रिहर्सल करता है, आईना के सामने आकर के ऐसे रोता, क्योंकि कभी रुलाया है। जो रुलाता है वो रोना कहाँ से आएगा उसको। बोलो, रुलाने वाले हैं, हमेशा रुलाया है सबको, पहली बार अभी रोना है तो कैसे रोए। तो सबसे पूछता है कि ये कैसे रोना है, वो तो सिखाओ मेरे को, कैसे रोना है। तो वो कोई बोले कि नहीं, जोर से एक थप्पड़ देंगे ना तो शायद आप रो सकते हैं, लेकिन आप महाराज है तो कौन आपको, मारो 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 मेरे को, मारो मेरे को, रोना है तू मार मेरे को। तो ऐसा ऐसा भी कुछ किया होगा। तो बहुत प्रयत्न पूर्वक वो रोने की कोशिश किया, फिर भी उनको खुद को एक्टिंग अच्छा नहीं लगता है। एक्टिंग तो पहले अपने को अच्छा लगना चाहिए ना। मैं प्रवचन करूं तो आप जम्बाई लेते तो वो ठीक बात है, मैं खुद जम्बाई लूं तो करते करते वो अच्छा नहीं है ना। तो सबसे पहले कोई एक्टिंग करता है बंदा, तो एक्टिंग जो करता है उसको अच्छा लगना चाहिए। खाना भी बनाते प्रभु के लिए बनाते तो ये सोचना चाहिए कि प्रभु को अच्छा लगे, जो हम बनाते हैं प्रभु को अच्छा लगे। प्याज लहसुन बगैर, प्याज लहसुन बगैर की खाना, जो शास्त्रोक्त रीति से जो बनाते हैं वो प्रभु को भोग लगाएंगे और बोलेंगे कि प्रभु को अच्छा लगे। रोज ये सोचना चाहिए जब बनाते ही प्रभु को अच्छा लगे। माताएं बोलते हैं कि उनको अच्छा लगे ना लगे, ये है ना, खाने के लिए आके बैठेंगे उनको अच्छा लगे, वो कुछ ना बोले आज खाते खाते, नहीं, वो कुछ ना बोले आज खाते खाते। तो कोई कोई बंदा इस तरह पकड़ा जाता है कि खाते खाते बोलता है कि आज तो रसम तो बहुत मस्त बनाया आपने। बोलते ये सांबार है, रसम नहीं है, है? ये सांबार है, हाँ जो भी है बहुत अच्छा है। सांबार रसम वो क्या है करके भी मालूम नहीं तो कैसा होगा वो खाना, लेकिन बोलना पड़ता है तो वो क्या बोलता है, आज तो बहुत बढ़िया है रसम। अरे ये रसम ही नहीं है, सांबार है। इस तरह जैसे एक औरत अपने पति से बोलती है, आपका दोस्त कल एक लड़की देख करके आया है शादी के लिए, वो इतना तो बढ़िया नहीं लगती है, आप कृपया बोल दो दोस्त को,
आप कृपया दोस्त को बोल दो कि वो लड़की नहीं चाहिए, इतना मजा नहीं आता है। एक आता खाता बोलता, देखो मैं नहीं बोलूंगा, नहीं मैं क्यों बोलूं, उन्होंने मेरे को बोला था क्या ऐसा, उन्होंने नहीं बोला मेरे को। मतलब जब आपको ले देखने में आया था तब उन्होंने कहा बोला था मेरे को, तो मैं क्यों बोलूं, तो फंस गया मैं तो बाद में। इसी प्रकार सांबार अच्छा है वो, रसम बहुत बढ़िया है, ये रसम नहीं है सांबार है, वही है बस, ये जो भी है वो अच्छा है, तो पकड़े जाते नहीं। तो प्रभु को अच्छा लगना चाहिए, जो भी हम बनाते प्रवचन करते हैं तो शुरू में प्रार्थना इस तरह करते हैं कि भगवान पहले आपको अच्छा लगे, दास को अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे, बस कुछ हम दे सके। बस 1 घंटे बोलते हैं तो समय मैं भी तो निकालता हूँ, आप भी तो निकालते हैं, तो कुछ तो लाभ होना चाहिए ना यहाँ। लाभ के बिना कोई मूड भी यहाँ कोई काम नहीं करता दुनिया में। ऐसे एक प्रॉवर्ब है, एक कहावत है, लाभ बगैर मूड भी काम नहीं करेगा। कुछ तो लाभ तो होना चाहिए, कुछ भी आप करते हैं समझो, तो प्रवचन से भी कुछ लाभ होना चाहिए, आत्म कल्याण हो जाए, बस वही तो चाहते हैं। कुछ अच्छी बातें घुस जाए तो उसके हिसाब से हम आगे जी सके। तो कोई यहाँ निर्णय करेगा कि प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा मैं, बस वो बड़ी बात है फिर, बढ़िया निर्णय है, बढ़िया फैसला है, तो सत्संग का वही तो लाभ होगा फिर कुछ तो। कोशिश करेंगे करके आप सोचेंगे तो भी बड़ी बात है, नहीं कम से कम ये धनुर्मास नहीं खाएंगे, इस तरह विचार करते तो भी बड़ी बात है। बस हफ्ते में एक ही दिन खाऊंगा पहले, ऐसा शुरू करता हूँ, 1-2 महीने में फिर बंद करता हूँ, वो भी बड़ी बात है, जो भी है लेकिन करना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो रिहर्सल करता है कंस, आएंगे भगवान तो इस तरह, फिर मैं रोऊंगा हो जाने के बाद, प्रभु वहां गोकुल में गाय चराते चराते। अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है ये भी दास करेगा, आप जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हो वो सब कुछ मैं करूंगा आपके साथ। तो प्रभु गए वहां, चाणूर मुष्टिक को तो आराम से आपने जीत लिया, वसुदेव वसुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो चाणूर मुष्टिक को आपने आराम से मारा, और कुवलया पीड़ को भी, उस हाथी को भी आपने मारा। अभी तो कंस ही बाकी है, सीधा गए तो लात मारे तो वो ऐसे गिरा तो पड़ा रहा, तो उठा ही नहीं, उठा ही नहीं। तो प्रभु इधर उधर देख करके बोलते, बाबा जी प्यार से मारा था, पहली बार मिला हूं भांजा, तो ऐसे ही मारा तो आप इसी में चले गए, आप उठिए उठिए करके, ऐसे कहाँ उठेगा वो, गया। प्रभु बोलते हैं उठिए आप, कृपया उठिए, मामा जी मामा जी मामा जी ऐसा मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है, आपसे मिलने के लिए तो आया हूं, मेरे को छोड़ करके आप मत जाइए। आप प्रभु रोते हैं अभी, नाटक प्रभु करते। तो बलराम ऐसे खड़े थे हाथ बांध के, प्रभु को देख करके बोलते, बढ़िया नाटक करता है यार तू, आया मारने के लिए ही, वध करने के लिए तो आया है। वो जो आपको मार के जो करना चाहता था वो आप कर रहे हैं अभी उन्हें मार के। मामा जी, शायद आपको हार्ट प्रॉब्लम पहले से ही होगा लगता है, इसलिए तो शांति से ऐसे प्रेम से मारा, मैं ऐसे ही मारा। बच्चे हैं तो ऊपर चढ़ते भी हैं हाथ पकड़ के, नहीं हम लेटे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हाथ पकड़ के ऐसे ऊपर भी चढ़ते हैं, ऊपर कूदते हैं, जब सोते हैं तो ऊपर आके ऐसे कूदते हैं ऊपर, सब करते तो है बच्चे, मैं भी ऐसा ही किया था। मामा है तो एक भांजा ये भी नहीं कर सकता है क्या। अब इतने में चले गए, तो जितने भी वहां देखते थे सब बोले देखो भांजा कितना अच्छा है। राजा को कुछ प्रॉब्लम था, वो तबीयत का ख्याल ही नहीं रखते, तुरंत बोल देते लोग। कोई जाते हैं तो पीछे बोलने के लिए लोग ऐसे तैयार, कुछ भी नहीं, नाम तक नहीं जानते होंगे उनका, जो गया उनका, लेकिन ये बोलेंगे वो अपना ख्याल कभी रखते ही नहीं थे यार, तुरंत बोलेंगे। सब तो अपने अपने ख्याल तो रखते हैं, जो होना है वो होता है, क्या करे बोल, जो होना है वो होता है। लेकिन लोग पीछे बोलते हुए वो अपना ख्याल ही नहीं रखता था, दवाई समय पे नहीं खाता था वो। अरे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया समझो, तो दवाई क्यों लेगा वो, वैसे समय आ गया तो बुला लिया तो गए, लेकिन बोलते कि दवाई लिया ही नहीं वो, क्यों लेगा वो बोल। तो इस तरह लोग बोले कि देखो कंस को पहले से कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रभु ने ऐसा नाटक किया वहां, निरुपन्न निडमाले, उनके पेट पर अग्नि की तरह प्रभु, अग्नि की तरह रहे कंस के पेट में, वो कन्हैया 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 करके पागल ही हो गया वो समझो। लंका को जलाया किसने,
हनुमान जी अग्नि कहां से लाए? रावण ने पूंछ में। श्लोक भी आता है ना, कौन सा श्लोक है? यह शोकवन्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिरांजनेयम्। पंडित जसराज जी बहुत अद्भुत गाते हैं इस श्लोक को, यूट्यूब में सर्च करिए। श्लोक की शुरुआत है, यह शोकवन्निं जनकात्मजाया उल्लंघ्य सिंधो हो, उल्लंघ्य सिंधो हो सलिलम सलीलम, सलिलम माने पानी, समुद्र, उल्लंघ्य सिंधो हो, उस समुद्र को सलीलम आसान से पार किया। कौन? हनुमान जी महाराज। पूंछ में आग लगाया गया तो पूरा लंका उन्होंने जला दिया। इतना पूंछ में जो आग है वो पर्याप्त है इतना बड़ा लंका जलाने के लिए? नहीं। तो अग्नि कहां से लाई? यह शोक वन्निन जनकात्मजाया, अम्मा जी के पेट में जो अग्नि है राम विरह से, ये रावण इस तरह पापी ला करके यहां बिठाया है, तो अम्मा जी के मन में पेट में जो विरहाग्नि है उस अग्नि को लेकर के लंका जलाए, तभी तो लंका को वो जला पाए। खाली पूंछ में रखने योग्य जितना अग्नि है वो काफी नहीं है लंका जलाने में, पर्याप्त नहीं है वो। तो अम्मा जी के शोकाग्नि जो है, उल्लंघ्य सिंधु सलिलम सलीलम, ऐसे गाते हैं, बहुत अद्भुत गाते हैं। यह शोकवन्निम जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्रांजलि ही आंजनेयम करके गाते। तो इस तरह यहां भी कंस के पेट में एक अग्नि की तरह रहे प्रभु। कंजन वयित्तिल निरुपेन्न निन्न नेडमाले, पूर्ण व्यामोह। प्रभु जैसे हमारे प्रति कोई प्रेम कर ही नहीं सकते, उनके जितना प्रेम हमारे माँ बाप भी नहीं कर सकते हमारे प्रति, इतने प्रेमी है प्रभु। तो नेडुमाले निरुपेन्न निन्न नेडुमाले उन्नय अरुत्तित वंदोहूम, आपके पास हम आए हैं, आप ही को चाहते हुए आपके पास हम आए हैं। परई तरद यागिल, परई जो हम मांगते हैं वो आप प्रदान करेंगे। तिरुत्तक्क सेल्वम, तिरुत्तक्क सेल्वम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मिनट देखते हैं। तिरुत्तक्क सेल्वम सेवगम याम पाड़ी, अम्मा जी की वखाण कर सके, प्रशंसा कर सके, श्री लक्ष्मी जी के योग्य आपके ऐश्वर्य का। तिरुत्तक्क सेल्वम सेवगम याम पाड़ी, और आप श्री के पराक्रम जो है वो पराक्रम के बारे में भी हम गाते रहेंगे, नित्य निरंतर गाते रहेंगे। सेवकमुम याम पाड़ी वरुत्तमुम तीर्थ मघंदेलो रिंपावाई। आप देखिए प्रभु के लिए अम्मा जी सदृश होती है और अम्मा जी के लिए प्रभु सदृश होते। ऐसे तो पति पत्नी दुनिया में नहीं मिलेंगे, पति के लिए पत्नी सही, पत्नी के लिए पति सही नहीं ऐसे। इसलिए तो दिव्य दंपति बोलते, अनुरूप दंपति, अनुकूल दंपति, क्या बोलते? अनुरूप दंपति, दिखने में भी दोनों एकदम मस्त, और अनुरूप दंपति दोनों एक दूसरे के विचारों के हिसाब से चलते हैं। ये तो बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात नहीं है वो, सबसे बड़ी बात वो है विचारों के हिसाब से मतभेद ना हो। पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज एक कथा बोलते थे, जैसे एक बंदा था, रोज तो किसी एक भक्त को भागवत को ला करके प्रसाद खिलाता था। रोज एक भक्त को लाना है और प्रसाद खिलाना है, एक संकल्प है उसका, मन्नत समझो। लेकिन धर्म पत्नी को वो अच्छा नहीं लगता था। अरे आपको खाना खिलाती हूँ वो भी बड़ी बात है, आप रोज आना किसी एक को लाते हो, इधर रोज लाते हो, बहुत बनाना पड़ता है। कोई घर पे मेहमान आते हैं, मानो कि एक ही आते हैं तो भी विशेष रूप से तो सब कुछ तैयार करना पड़ता है, एक सब्जी की जगह दो सब्जी नहीं, और खीर वगैरह अथवा और कुछ श्रीखंड जो भी है, बाहर से तो मंगवा लाना तो पड़ेगा, जो भी है वो बनाना पड़ेगा अथवा लाना पड़ेगा, व्यवस्था तो करना तो पड़ता है। तो धर्म पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, ये पतिदेव रोज कोई ना कोई एक को लेके आते तो
दिमाग खाते, कुछ बोल नहीं पाती थी, गुस्सा तो बहुत आता है, क्या करे। तो एक दिन उन्होंने विचार किया कि आज तो ये होने ही नहीं दूंगी मैं, आज तो होने ही नहीं दूंगी, आज वो लाएंगे ना तब मैं दिखाती हूँ मैं कौन है। तो वो किसी भक्त को लेके आ गए घर पे, महाराज आप स्नान करके आइए, आप इधर ही प्रसाद पाएंगे। दास जाकर के शाक वगैरह लेके आता है, तो थैली लेकर के बोले कि महाराज को जो भी चाहिए दे देना। वो अंदर से देखती है, आज भी ला दिया कि आज दिखाती हूँ मैं कौन। तो विचार करती है कि कैसे भगाऊं इस महात्मा को घर से, इनको खाना वाना नहीं खिलाने का है, पानी भी नहीं पिलाने का है, यहाँ से भगाना है, कैसे भगाऊं, वो विचार करती है। तो उन्होंने सोचा मूसल जो घर पे होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सांबेलू, मूसल जो होता है, तो साबेलू अंदर से लेके आई, अंदर से एक साबेलू लेके आई। और हाल में वो कुर्सी में बैठे थे महात्मा, और राम 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 बोलते हैं, वो कब आएंगे, खाना बना बनाएंगे, बाद में खिलाएंगे, खा के जाएंगे करके बैठे हैं बेचारे। राम 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 बोलते, ये साबेलू ला करके सामने रखा मूसल को, और ये घट पानी ले आकर के अभिषेक करने लगी, जैसे अभी अभिषेक किया है यहाँ में, इस तरह अभिषेक, दूध इत्यादि, थोड़ा सा दूध भी डाल के फिर पानी डाल के अभिषेक करती है। वो राम राम बोलते बोलते देखता है, इस तरह तो अभिषेक तो कहीं दर्शन किया ही नहीं हमने, ये क्या कर रही है, कुछ विचित्र है ये क्या, वैसे लगता है कि कुछ मतलब एकदम नया सा लगता है, ये रिवाज हमने कहीं देखा नहीं है। फिर तिलक वगैरह लगाने लगी उसको, मूसल को, सांबेलू को, बढ़िया से बढ़िया तिलक भी लगा दिया, फिर हार पहनाने लगी, फिर कर्पूर आरती भी करती है, जय हो करके। ये विचार करती है कि पूछो ना आप, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ तो पूछो, आप पूछेंगे तभी मजा। आखिर पूछ लिया, माँ जी, हाँ आवाज आया अभी, प्लान प्लान के हिसाब से चलता है सब। ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे तो पूजा मैंने कहीं नहीं देखा है। तो तुरंत वो रोने लगी, ऐसे जैसे कंस कृष्ण के बारे में अभी देखा वैसे नाटक। क्या बोलूं मैं आपको, ऐसे मैं क्या बोलूं आपको, अरे क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ, नहीं आपको देख करके बहुत दया आती है ऐसे। दया की क्या बात है, खाने के लिए तो आए हैं यहाँ आप तो बहुत कृपालु है खाने खिलाने वाले। नहीं महाराज नहीं, बोलना ही पड़ेगा आज तो ऐसे, अरे बोलो तो सही क्या बात है, आप बहुत दुबले भी दिख रहे हैं, आप ऐसे मजबूत होते तो भी बात अलग है, और दुबले दिख रहे हैं आप। ये नहीं अच्छा ही हूं मैं, क्या बताइए आप पहले बात क्या है। नहीं मेरे पति है ना, गांडो से तो पागल है वो, दिमाग की थोड़ा बीमारी, ऐसा है ऐसा तो नहीं लगा, नहीं लगता नहीं किसी को, मेरे को ही मालूम है और किसी को नहीं पता है। ठीक है वो दिमाग थोड़ा खराब हो सकता है, तो ये पूजा आप कर रहे हैं, मिलता जुलता नहीं है, इसमें क्या बात है दोनों में। नहीं रोज कोई ना कोई भक्त को इस तरह लाते हैं, और मेरे को भी बहुत मारपीट करते कि रोज इस मूसल को अच्छी तरह अभिषेक करके तिलक लगा के हार पहना के रखो, मैं रोज एक महात्मा को पकड़ के लाऊंगा और ऐसे मारूंगा ना ये लेकर के। बस आज आपके भाग्य में लिखा है, आप नसीबदार हो आज। तो वो बंदा तो तुरंत ऐसा है कि जैसे अग्नि में बैठा हो ऐसा। तो मैं अभी निकल जाऊं क्या, नहीं जल्दी है, वो आने से पहले आप निकल जाएंगे तो बहुत अच्छा है, बच जाएंगे आप। मैं आज तक तो कोई आते तो बोल नहीं पाती थी, आज वक्त मिला तो आपको बोल दिया मैंने, अभी भाग जाइए आप कृपया। अच्छा हुआ माता जी, आपको अनंत कोटि प्रणाम, आपने बचाया मेरे को। मैं अभी जाता हूँ तो थैली वेली लेकर के, वो ऐसे भागने लगे तो पति बेचारा तभी अंदर आता है तो देखता है तो वो सामने भागता है। महाराज महाराज तो सुने नहीं, तो अंदर आकर के पूछता है कि ये तुरंत क्या करती है, वो तिलक बिलक निकाल करके वो साबेलो अंदर रख दिया। वो पूछता है कि क्या हुआ, वो क्यों भाग रहे हैं? नहीं आज कुछ काम था तो सांबेलो बाहर लेके आई मैं, वो देख करके बोले बहुत प्राचीन है ये, बहुत पुरातन है ये, मेरे को चाहिए करके वो बोलने लगे। पतिदेव से पूछे बिना मैं नहीं दे सकती, मेरे लिए तो पति मेरे भगवान है, भगवान बोलेंगे तभी मैं दूंगी, ऐसा बोला। तो देखो देने से इनकार करती है, तो यहाँ नहीं खाऊंगा करके वो गए बाहर, भाग गई। बोले गुस्से करके गए वो, अरे एक सांबेलू मांगते तो देना चाहिए ना आपको, ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे, पाप में पड़ेंगे हम, लाओ पहले मेरे हाथ में वो। तो वो लेकर के पीछे गए, महाराज लीजिए लीजिए। वो बंदा विचार करता है कि, वो विचार करता था कि मारने पीछे तक आ गए, अभी मेरे को खाना भी नहीं चाहिए, मार भी नहीं खाना। तो पति पत्नी ऐसे होते तो मजा नहीं है ना, पति पत्नी ऐसे होना चाहिए कि पति बोलते हैं कि सेवा करना है तो पत्नी बोलती है कि अवश्य करो।
पति बोलते हैं कि भगवान के लिए कुछ सेवा करना है, तो हाथ जोड़ के पूछता है कि वहां सेवा है तो इतना पैसा दे सकूं मैं? तो पत्नी ऐसे होनी चाहिए कि इतना कम नहीं देने का है आपको, सेवा खूब करो आप। तो पति पत्नी ऐसे, राम सीता जैसे, तुल्यशील वयोवृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम राघवोर्हति वैदेहीम तम चेयम हसिते क्षणा। राघवोर्हति वैदेहीम तम चेयम हसिते क्षणा। हनुमान जी देखिए आप, पहले सीता को नहीं देखा हनुमान जी, राम जब मिले तब सीता जी तो नहीं मिले, राम तो हमेशा रोते रहते सीता करके। हनुमान जी विचार करते थे हमेशा रोता रहता है एक औरत के पीछे। जैसे दुनिया के सब पुरुष लोग बोलते हैं कि धर्मपत्नी कहीं 4-5 दिन बाहर जाती है तो बोलते हैं कि बहुत मजा है, बोलते हैं एकदम मजा है, 4-5 दिन आराम है यार, ऐसे फ्रेंड्स को बुला लेते हैं तुरंत। ज्यादातर लोग टीवी देखते, ऐसा समझो, मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं। तो गलत विचार करने वाले वो छोड़ दो आप, पार्टी मनाने वालों को छोड़ दो, वो तो बेकार लोग, ऐसी बात नहीं, खाली फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता सकते हैं, बैठ सकते हैं, मूवीज इत्यादि देखते हैं। तो 4-5 दिन अच्छा लगता है, बाद में फोन करके कब आओगे, फोन तो करते हैं ना लोग। तो हनुमान जी बोले कि वो गए हैं तो वहां तो आराम से रहते तो होंगे। कष्ट तो समझ में आता है, भले मैं ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान जी बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ, कष्ट तो समझ में आता है, फिर भी हमेशा जब देखूं तब रोते रहते हैं यार ये, सीता सीता करके, क्या है ऐसा है? लेकिन वहां गए, ध्यान दीजिए, वहां गए, अम्मा जी को दर्शन किया, पहली बार अम्मा जी को देखा हनुमान जी, तब क्या बोले मालूम है? अरे राम तो बहुत साहस काम करता है, राम का काम बहुत साहस वाला काम है। क्या साहस किया, ऐसे औरत को त्याग करके अभी तक जिंदा है ना, वो सबसे बड़ा साहस है। मैंने बोला पहले आप क्या बोलते थे, रोते रहते करके आप नाराज हुए थे। हाँ तब तो सीता मैया को नहीं देखा ना मैं, देखने के बाद एक ब्रह्मचारी, देखिए हनुमान जी जैसे तो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी कहने योग्य दो ही व्यक्ति हुए, कौन कौन? भीष्म और हनुमान जी। बाकी सब बोल सकते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, बोलने के लिए ब्रह्मचारी समझो। अन्यत्र भीष्मात गांगेयात अन्यत्र च हनुमतः, इन दोनों के सिवाय ब्रह्मचारी कहने योग्य और कोई नहीं हुए समझो। हाँ थे हमारे आचार्यों में भी बहुत लोग हुए, आज भी बहुत लोग है, बात अलग है, ऐसी बात नहीं आज कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज भी बहुत लोग विराजमान हैं। फिर भी उस गोष्ठी में ब्रह्मचारियों की श्रेणी में जो आगेवान होते हैं ये दो होते हैं। तो ऐसे हनुमान जी भी बोले कि राम तो साहस काम कर रहा है यार, अभी तक जिंदा है। पहले रोते थे तो भी आप नाराज होते थे, अभी बोलते कि वो कैसे जिंदा है, समझ में नहीं आता ऐसी औरत को छोड़ करके। तो तुल्यशील वयोवृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम, उम्र के हिसाब से, गुण के हिसाब से, रूप के हिसाब से, जैसे भी देखो, दोनों जो जुगल, जो जोड़ी जो है मस्त है राम सीता की, नहीं? तो तिरुत्तक्क सेल्वमुम सेवकमुम याम पाड़ी वरुत्तमुम तीर्थ मखंडेलो रंपावाय, आपके पराक्रम के बारे में हम यशोगान करते रहेंगे। वरुत्तमुम तीर्थ, और दुख निवृत्ति जो है वो अत्यावश्यक है, दुख निवृत्ति हो जाए बाद में सुख को पाएंगे हम, सुख को पा करके बस आप ही के गुणगान नित्य निरंतर करते रहेंगे। ये आज के पाशुर में प्रभु से अम्मा जी निवेदन करती है। तो सबसे नम्र निवेदन है कि आज का पाशुर दास बोलेगा, तो पीछे पीछे आप सब भी बोलेंगे, और बाद में सातमरा करेंगे, तीर्थ प्रसाद गोष्ठी प्रसाद सब स्वीकार करेंगे। शाम को ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला गोष्ठी पे आप सब पधारेंगे। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில், ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தரிக்கிலான் ஆகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ன நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம்
பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து ஏலோரெம்பாவாய். श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्.